गुजरात के इलाके लाला मूसा में वाकया पुराने कपड़ों के बाजार में आग से 200 दुकानें जल गईं, 2 गाड़ियां, एक रिक्शे को भी आग लग गई। रेस्क्यू की 9 गाड़ियों और 20 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरीन की उम्र भर की पूंजी आग की नजर। क्या सिंध की 2 खातून डॉक्टरों की मुबैना खुदकुशी किसी एक शख्स के सबब हुई? चांडिका मेडिकल कॉलेज में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन की चौंका देने वाली डीएनए रिपोर्ट। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूनों में मुशाबत है। नमूने एक ही शख्स के निकले। हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता की लाशें हॉस्टल से मिली थी। मेरे रूम में 2 वार्डन आई, मैडम फरीन और आतिका। उन्होंने आके दरवाजा लॉक करके मेरा गला दबाया और ऊपर से मुझे मारा और बोला जाता है कि इसने खुदकुशी। यहाँ पे नहीं होती खुदकुशी, यहाँ पे मारा जाता है। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर से मुबैना ज़्यादती और तशद्दुद केस का मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी और 2 हॉस्टल वार्डन नामजद। दोनों हॉस्टल वार्डन मुअत्तल। खातून पर तशद्दुद साबित। वाइस चांसलर ने तहकीकाती कमेटी बना दी। हुकूमत ने बिजली का रेट बढ़ाने की फिर तैयारी कर ली। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए फरवरी ही से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का हदफ। अगले साल जुलाई से सालाना बुनियादी टैरिफ में 2 रुपये 17 पैसे फी यूनिट इजाफे का तखमीना। आवाम की जेब से 292 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। जून 2023 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 950 अरब रुपए कमी लाई जाएगी। मुराद की मुराद बराई। वजीर आजम के पसंदीदा तरीन वजीर करार। सर्टिफिकेट भी मिल गया। 50 रुकनी काबीना में असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी का मुबैना कारकर्दगी पर दूसरा नंबर। डॉक्टर सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत का तीसरा। शफकत महमूद की तालीम की वजारत का चौथा। श्री मजारी की वजारत इंसानी हकूक का 5वां। खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का 6ठा। मोईद यूसुफ के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां। अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत का 8वां। शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर। कामयाब खारजा पॉलिसी के दावे के बावजूद शाह महमूद कुरैशी फहरिस्त से बाहर। मुल्क की मईशत की दुरुस्ती के दावे के बावजूद भी शौकत तरीन भी बाहर। इमरान खान ने जिन वजीरों को सर्टिफिकेट नहीं दिया उन पर खुद अदम एतमाद जाहिर कर दिया। तारीख की सबसे बड़ी काबीना में इमरान खान की नज़र में सिर्फ 10 वजीर शाबाशी के लायक हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर तंज। कहा कि चीन का दौरा इतना कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी का सर्टिफिकेट कहाँ है? इमरान ने अपने 10 चमचों को सर्टिफिकेट दिए। जो सर्टिफिकेट अवाम ने आपको दिया है उसका नतीजा ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया। इलेक्शन रिजल्ट बताएगा कि अवाम तहरीक इंसाफ के लिए क्या राय रखते हैं। वजीर हमारे साथ राब्ते में हैं जो कहते हैं कि हमें टिकटें दे दो, गारंटी दे दो, हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब तो इस वक्त पीटीआई की अपनी सफों में इंतशार है। बैसाखियां भी इस नाअहली और नालायकी और नाकामी का बोझ उठा उठा के शायद अब तंग आ चुकी होंगी। ये सब फैसले उस वक्त होंगे जब हमारी मूव फाइनल होगी। कल पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें इन सारी ऑप्शंस के ऊपर गौर होगा और फैसला भी होगा। ये जो हुकूमत के वजीर आज हमें ताने देते हैं, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो सबसे पहले ये छलांगे मारने वाले होंगे। 5 विफाक के वज़रा हमारे साथ राब्ते में हैं। अगले इलेक्शन में टिकट मिलने की जमानत पर पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं। एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि हमें ताने देने वाले वजीर ही वक्त आने पर हुकूमत के जहाज से सबसे पहले छलांगे मारेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाकातों की पेशकश पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन लाहौर में जहांगीर तरीन की क़याम गाह पर मुलाकात। गैर हाजिर दोस्तों से फ़ोन पर मुशावरत। फिलहाल पार्टी के साथ खड़े रहने का मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। अपोजिशन के हतमी कार्ड सामने आने के बाद तरीन ग्रुप अपना लाएमल सामने लाएगा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के वजीर आज़म परवार कहा कि इमरान की सारी तकरीरें डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। ये कश्ती सिर्फ इसलिए डूबती नजर नहीं आ रही कि अब इदारे उनका बोझ नहीं ढो सकते, बल्कि इसलिए भी कि उनके अराकीन जहां से छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं, दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं। उन्हें नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है। अगर मरीम नवाज और हुसैन नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ट्रस्ट डीड पर दस्तखत मानते हैं और आज भी तस्लीम करते हैं तो फिर ये ट्रस्ट डीड जाली नहीं, इसे प्रीडेटेड कह सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स एवनफील्ड रेफरेंस में सवाल उठाया कि अगर वालिद ने गैर कानूनी काम किया तो क्या बेटी कसूरवार होगी। अदालत ने मरीम नवाज के वकील से कहा कि अगर आप साबित करते हैं कि नैब जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की जरूरत ही नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म की टॉप 10 में जगह पाने वाली सानिया निश्तर की वजारत की कारकर्दगी। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूजों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले। गरीब शहरियों के ख्वाब चकनाचूर। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची के दौरे में खिताब। कहा कि खुद को जदीद रुझानात से हम आहंग करके जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में भी शिरकत। मेजर जनरल सैयद शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट की बैच लगा दिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया कुरंगी और स्टील टाउन में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जख्मी हो गए। लियारी के इलाके बाहर कॉलोनी में क्रैकर हमला, 1 शख्स जख्मी। सुखन में पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। सुपर हाईवे जंजाल कोट में फायरिंग से 1 शख्स जाम बहाल। लाहौर के इलाके काहना में डाकू ने शादी के घर में सफाया कर दिया। 5 डाकू ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लड़की का सारा जहेज लूट लिया। दुबई से आने वाले चचा पाकिस्तानी मोहम्मद फारूक का मोबाइल स्टेडियम में चोरी, बोले फैंस ने तस्वीर बनवाई, इसी दौरान जेब से फोन किसी ने निकाल लिया। DI खान कौमी इशारा पर MPA जुनेद आफरीदी की गाड़ी को हादसा, ड्राइवर और गार्ड जाम बहाल। MPA जुनेद आफरीदी समेत 4 अफराद जख्मी, जुनेद आफरीदी की हालत खतरे से बाहर। मुजफ्फरगढ़ में 14 अफराद की 15 साल के लड़के से मुबैना ज़्यादती, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्तान के इलाके से 3 रोज कबल अगवा किया गया 10 साल का बच्चा बासियाब। बच्चे को डेरा गाजी खान से बासियाब करवाया गया। K4 मंसूबे की डिजाइन पर एतराज है तो निशानदेही करें। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि डिजाइन वाटर बोर्ड ने बनाया है, मंसूबे की तामीर शुरू हो गई तो इसे बदलना मुश्किल होगा। K4 का PC1 बनने वाला है। पचहत्तर साल के तवील अरसे के बाद भी पाकिस्तान में नामुकम्मल जमहूरियत ना ही जमहूरियत के करीब है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में नई नीम जमहूरियत का राज है। बांग्लादेश और भारत भी पाकिस्तान से बेहतर हैं, जिन्हें मुकम्मल जमहूरियत के करीब करार दिया गया है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के तहकीकी इदारे इंटेलिजेंस यूनिट ने नया जमहूरी इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 167 मुल्कों में से 104 नंबर पर विराजमान है। भारत का 46वां, बांग्लादेश का 75वां नंबर। जुर्रत की अलामत, मजलूम की आवाज़। आसमा जहांगीर को बिछड़े 4 बरस बीत गए। जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए बेबाक और अनथक जिद्दोजहद आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा। याहिया खान से परवेज मुशर्रफ की आमरीत तक वकला की जिद्दोजहद में मिसाली किरदार अदा किया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 9 पाकिस्तानी कश्तियां भी तहवील में ले ली। भारतीय पुलिस ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरा करने वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लेडी डॉक्टर ने कहा कि वो हिजाब पहनकर हिंदू मरीजों को चेक करती हैं तो कोई एतराज नहीं करता। तालीम हासिल करने में हिजाब पर एतराज क्यों?
मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर क्रेसिडा डिक को इस्तीफा देना पड़ गया। इंग्लैंड में नस्ल परस्ती और जिनसी जराइम के खात्मे में नाकामी बड़ी वजह बन गई। इस्तीफा देने से चंद ही लम्हे पहले तक क्रेसिडा कहती रही थी कि उनका मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं। लंदन के मेयर सादिक खान कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस में नई क़यादत की जरूरत है। बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स फिर कोरोना में मुब्तला। शहजादा चार्ल्स ने हाल ही में मलका बरतानिया से भी मुलाकात की थी। मलका बरतानिया में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। कोरोना वायरस में मुब्तला तुर्क सदर उर्दवान का PCR टेस्ट मनफी आ गया। अरब इत्तेहाद का यमन की दारुल हुकूमत सना के वकीलों को इंतबाह। सना के कुछ रिहायशी इलाके खाली करने का हुक्म। खबरदार किया गया कि सना शहर और नवाह में हूसी मलेशिया के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए जा सकते हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलेमान का कहना है कि अमरीका सऊदी अरब और आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हूसियों का मुहासबा करेगा। इनकलाब ईरान की 43वीं सालगिरह पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं कि पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाना और डायलॉग ईरान की हिकमत अमली नहीं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। खित्ते में उसी वक्त दायमी अमन और तरक्की होगी जब पुरअमन ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ईरान में 43 बरस पहले पहलवी बादशाहत का खात्मा किया गया था। इंग्लैंड के स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब के वाइस चेयरमैन जेवियर ऑस्टिन कहते हैं कि कराची के खिलाड़ियों और कोचेस को मुफ्त तरबियत देंगे। नया टैलेंट तलाश किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर भी इंग्लैंड और यूरोप में खेलें। मुमकिन है कि कल कोई पाकिस्तानी भी मोहम्मद सलाह की तरह स्टार फुटबॉलर बने। गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में जारी 16वीं कौमी और विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। लड़कियों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। इवेंट में वापदा और आर्मी की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान फैसलाकुन मार्का आज होगा। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में बड़े मुकाबलों का आज से आगाज। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान एक जीप हादसे का शिकार। मुकाबलों में 130 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 20वें ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई। मुल्तान के शान वसूद की नेक्स्ट सेंचुरी। कप्तान रिजवान 34 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह और मुजर रब्बानी ने 3 विकेटें हासिल की। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर सलमान और अदाकारा इफ़त उमर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।